ये कहानी म्यूटेशन से तबाह हुई दुनिया में शुरू होती है, जहां पृथ्वी पर ऐसे समाज को दर्शाया गया है जहां सामान्य मनुष्य लगभग गायब हो चुके हैं। उनकी जगह हाइब्रिड प्राणियों ने ले ली है, जिनमें मानवों और पशुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं। कथा बेले लाब्लैक के इर्द गिर्द घूमती है, जो मानव रूपी जानवरों के वर्चस्व वाली दुनिया में एक निर्वासित के रूप में पैदा हुई थी। फेसलेस कहलाने वाली बेले अपनी असली उत्पत्ति को उजागर करने और अपने जैसे अन्य लोगों से जुड़ने की अथक इच्छा से प्रेरित है। उसकी खोज उसे एक खतरनाक यात्रा पर ले जाती है, जो रहस्यों, बाधाओं और दुर्जय विरोधियों से भरे परिदृश्य से होकर गुजरती है। आज हम 2024 में रिलीज एनीमे सीरीज बाय बाय अर्थ के पहले एपिसोड की कहानी बताने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत चेस लेक नामक एक झील से होती है, जिसके चारों ओर बहुत भीड़ जमा है और काफी हंगामा भी हो रहा है। लोग हैरान हैं कि आखिर यह हंगामा किस बात पर हो रहा है। कोई उत्सव या अपराधी पर मुकदमा नहीं चल रहा है तो क्या हो रहा है? भीड़ में से किसी ने कहा, देखो, नदी का जलस्तर ऊपर उठ गया है और समुद्र से एक जीव बहकर अंदर आ गया है, जो अब झील में है और हर जगह जहर फैला रहा है। ऐसा लगता है कि यह एक जहरीली फ्लावर फिश है जो पूरी झील को दूषित कर रही है। ऐसा लगता है कि यह किसी तरह का ऑक्टोपस है जो ताजे पानी को खारे पानी में बदल रहा है। हर कोई हैरान था, कुछ भी करने में असमर्थ था। अब उनकी मदद कौन करेगा? उस समय बेले नाम की एक लड़की आई, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। वह बहुत मजबूत लग रही थी और लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि कैसे उसे परेशानी पैदा करने के लिए बार्क शहर से निकाल दिया गया था। हर कोई उसे आश्चर्य से देख रहा था, क्योंकि उन्होंने पहले कभी उसके जैसा कुछ नहीं देखा था। एक आदर्श लड़की जिसके कान या सींग नहीं है। उन्होंने ऐसी नस्ल के बारे में कभी नहीं सुना था, और उसके शरीर पर एक भी बाल नहीं है। कितनी अजीब लड़की है। बेले ने अपना परिचय दिया और बताया कि वह अपने शिक्षक शान लाब्लैक के आदेश पर वहां आई है। उन्होंने उसे आने के लिए धन्यवाद दिया और झील में उस जीव की ओर इशारा किया, जिसकी असंख्य भुजाएं पेड़ के तने से भी मोटी है, और इसके चमकीले लाल शरीर पर तलवारों और भालों का भी कोई असर नहीं हो रहा है। अब तक कोई भी इसे हरा नहीं पाया है, और वह अपने मुंह से जहरीली स्याही उगल रहा है। बेले ने कहा, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरे शिक्षक ने मुझे इसके बारे में बताया है। यह नीग्रोनी हो सकती है, लेकिन पहले मैं इसकी पुष्टि करना चाहती हूँ। हालांकि फ्लावर फ्लैश मेरा पसंदीदा भोजन है। सभी ने उसे देखा और कहा, क्या बर्बरता है? क्या वह इसे अकेले हरा देगी? फिर उसने अपनी भारी तलवार जमीन पर रखी, जिससे जमीन में दरार पड़ गई, और उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। वेयाथेर व्हील टावर के ऑर्बिटर ने उससे पूछा, तुम क्या कर रही हो? उसने जवाब दिया, मैं अपने आप को हल्का कर रही हूं, ताकि मैं आसानी से और सहजता से दौड़ सकूं। फिर वह बहुत तेजी से भागी, यहां तक कि पानी पर भी दौड़ी। उसकी खूबसूरती मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। वह झील के बीच में पहुंच गई, जिससे राक्षस भड़क उठा और उसे पकड़कर झील की गहराई में खींच लिया। जब उसने उसे देखा तो वह तेजी से उछली और उसके एक भुजा को काट दिया। फिर उसने सभी को पीछे हटने के लिए कहा, क्योंकि वह एक निग्रोनी है जो बहुत विशाल है। उसने अपनी तलवार रूंडिंग निकाली और लड़ाई शुरू कर दी। कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि लड़ाई बहुत भयंकर थी। इतना ही नहीं, बल्कि उसने अपनी तलवार के स्पेशल पावर को समन किया, जिससे उसका ब्लेड अविश्वसनीय रूप से तेज हो गया और वह बहुत तीव्रता से चमकने लगा। और फिर उसने राक्षस पर हमला बोल दिया और उसके अंगों को काट डाला। फिर बेले ने चकमा दिया और फिर से वार किया, लेकिन उसने उसे एक शक्तिशाली प्रहार से मारा, जिसे बेले टालने में कामयाब रही। वह टॉवर के शीर्ष पर कूद गई और राक्षस ने उस पर चारों ओर से हमला कर दिया। उसने बार बार उस पर वार किया। उसकी तलवार ने अपने तेज ब्लेड से उसे काट डाला। जैसे ही क्षेत्र ढहने लगा, सभी लोग डर कर भागने लगे। उसने राक्षस की गर्दन पर एक और शक्तिशाली हमला किया। राक्षस जोर से चिल्लाया। उसके शरीर से भारी मात्रा में खारा पानी निकल गया। सभी लोग भोजन को बचाने के लिए भागने लगे, ताकि उसे खराब होने से बचाया जा सके। राक्षस ने बेले को पकड़ लिया, उसे उठा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह उससे बात कर रही हो, पूछ रही हो कि वह यहाँ क्यों आया है और क्या उसका कोई घर नहीं है। उसने अपना सिर उठाया और उससे मानसिक रूप से संवाद किया। कहा कि वह समुद्र में वापस जाना चाहती है, लेकिन नहीं जा सकती।
वह यहाँ शांति से मरना पसंद करती है। मरने से पहले वह झील में अपने बीज फैलाना चाहती थी। बेले ने उससे माफी मांगी और फिर अंतिम वार किया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। राक्षस के बीज हर जगह फैल गए। उसे हराने के बाद बेले ने रखने के लिए एक बीज उठाया। सभी ने उसके अविश्वसनीय और वीरतापूर्ण कार्य के लिए उसका धन्यवाद किया। फिर उसने उनसे पूछा, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर मैं यह बीज और वह भुजा ले लूं? वेयथेर व्हील टावर के ऑर्बिटर ने उससे पूछा, तुम उन्हें क्यों चाहती हो? उसने उत्तर दिया, क्या मैंने आपको पहले नहीं बताया था? मुझे फ्लावर फ्लैश बहुत पसंद है। जैसे ही सूरज डूबा, बेले ने अपनी जेब से वह बीज निकाला और वहां से चली गई। उसने उसे इसलिए लिया था क्योंकि वह जानती थी कि वे लोग सभी बीजों को नष्ट कर देंगे। इसलिए उसने इसे रखने का फैसला किया। फिर उसने इसे नदी में फेंक दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह जीव फिर से फैल सके और विलुप्त होने से बच जाए। शाम को बेले आखिरकार घर लौटी और उसके शिक्षक शान ने उसको बधाई दी, जो अपने काम में व्यस्त है और आग जला रहे थे। शान ने उसकी ओर मुड़कर पूछा, वह चीज क्या है? उसने उत्तर दिया, यह युद्ध की लूट है, प्रिय शिक्षक। उसने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, एक सफल प्रहार। इसे कुशलता से काटा गया था, लेकिन आपको अभी भी एक ही प्रहार में अपनी तलवार की पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना सीखना होगा। उसने पूछा, तुम उस टुकड़े का क्या करोगी? उसने जवाब दिया, मैं इसे किसी भी अन्य फ्लावर मछली की तरह खाऊंगी। 1 घंटे बाद उसने निग्रोनी के मांस से भोजन तैयार किया। सख्त त्वचा को पकने में बहुत समय लगा। उन्होंने खाना शुरू किया और मांस बहुत स्वादिष्ट था। हालांकि बेले इस बात से नाराज थी कि उसके शिक्षक ने बहुत सारे मसालों से स्वाद खराब कर दिया। उसने उसकी शिकायतों को नजरअंदाज किया और अधिक मसाले डाले क्योंकि उसे मसाले बहुत पसंद थे। फिर उसने शान से पूछा कि उसे क्या लगता है कि नेग्रोनी समुद्र छोड़कर झील में क्यों चली आई। उसने जवाब दिया, जहां तक मुझे लगता है वह वहां रहकर दुखी हो गई होगी। बेले ने कहा, लेकिन वह फिर से समुद्र में वापस जाना चाहती थी। शान ने उसे समझाया, वह एक फूल के रूप में अपना कर्तव्य पूरा करने की कोशिश कर रही थी। उसे अपने बीज फैलाने थे। फूल अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में हर चीज एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई है। शान ने एक किताब पढ़ना शुरू किया, जबकि बेले ने दरवाजे के पीछे से उससे बात करते हुए कहा, वे सभी मुझसे डरते हैं। उसने उससे कहा कि वे यहाँ लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। शान ने जवाब दिया, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इस देश में अभी भी कई जगहें हैं जो तुमने नहीं देखी हैं। बेले ने उससे पूछा, क्या हमें वहां मेरे जैसे लोग मिलेंगे? उसने किताब बंद की और कहा, नहीं, मैं अपनी पिछली यात्राओं में तुम्हारे जैसे किसी से कभी नहीं मिला। बेले को यह जान के बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह अपने जैसे लोगों से मिलना चाहती थी। अगर वह इस जगह पर रही तो शून्य अंततः उसे निगल जाएगा। उसके शिक्षक ने कहा, तुम जो महसूस कर रही हो उसे मैं घर की याद कहता हूं। वह शब्द नहीं समझ पाई, इसलिए शान ने समझाना शुरू किया। यह आपके जन्मस्थान के लिए प्यार हो सकता है, एक आदर्श शहर की लालसा हो सकती है, या खुद से और जहां तुम हो उससे प्यार करने में दर्दनाक असमर्थता हो सकती है। बेले ने उससे कहा कि उसके पास शुरू से ही घर नहीं था, इसलिए उसके शिक्षक ने उसे अपने परिवेश को बदलने और कुछ शांति पाने के लिए यात्रा पर जाने का सुझाव दिया। फिर शान ने उससे कहा, स्वर्ग की भूमि, तलवारों की भूमि में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, लेकिन अगर तुम दुनिया की यात्रा करोगी तो तुम्हें शायद कोई ऐसी जगह मिल जाए जो वास्तव में तुम्हारी है। बार्क शहर जाओ और एक साहसी बनने के लिए परीक्षा दो। मुझे पता है कि तुम यह परीक्षा पास कर सकती हो। बेले अपने कमरे में गई और इन आश्चर्यजनक शब्दों पर विचार किया। उसे अपने शिक्षक की कही बात याद आई, यात्रा करने का मतलब है अपने पूरे अस्तित्व को परखना। कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा शिक्षक हो सकता हूँ, लेकिन मैं तुम नहीं बन सकता। वास्तविकता में वापस आकर बेले ने स्वीकार किया कि कोई भी जीवन भर एक दूसरे के साथ नहीं रह सकता। उसने सोने के लिए दीपक बंद कर दिया, लेकिन उसी क्षण उसकी तलवार चमकने लगी। उसने याद किया कि उसके साथ अतीत में क्या हुआ था और इस अद्भुत तलवार की कहानी साझा की। हर कोई हैरान था कि यह अजीब लड़की कौन थी। उसके कान या पूंछ नहीं थे और वह बिना किसी विशेषता के दिखाई देती थी। लोगों ने उसे मारना शुरू कर दिया, लेकिन वह बड़े कानों वाले 2 व्यक्तियों की ओर भागी,
फिर बेले जल्दी से एक महल की ओर भागी, अंदर घुसी और निचले स्तरों पर उतरी। वह बाएं और दाएं खोजती रही जब तक कि वह एक कमरे में नहीं पहुंच गई और जंजीरों में बंधी एक बड़ी तलवार देखकर हैरान रह गई। उसने कहा, मुझे एक दोस्त मिल गया। जब उसने उस पर अपना हाथ रखा तो जंजीरें गिर गईं और तलवार लाल हो गई। सैनिकों द्वारा उसका पीछा किए जाने पर वह जल्दी से भाग निकली। जैसे ही वह भागी, तलवार ने बोलना शुरू कर दिया, जिससे एक सैनिक चौंक गया। बेले ने उसकी तलवार पर वार किया, जिससे वह 2 हिस्सों में बंट गई और उसने भागना जारी रखा। पर तभी एक अन्य व्यक्ति ने उसे रोका और पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। तब बेले ने उसको जवाब दिया कि वह तलवार मेरी दोस्त है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने उसे उसकी तलवार के साथ एक कमरे में बंद कर दिया। वही वास्तविकता में चेस लेक के लोग कुछ भोजन लेकर आए थे। उसके शिक्षक शान ने उससे कहा, खुश रहो, हमें कुछ समय के लिए भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बेले ने जवाब दिया, हमें अभी बात करने की जरूरत है शान। मैं एक साहसी बनने के लिए परीक्षा देना चाहती हूँ और इस बार मैं गंभीर हूँ। शान ने जवाब दिया, ऐसा लगता है कि तुमने अपना निर्णय जल्दी से ले लिया है। जाओ और हमारी तलवारें ले आओ। वे बाहर गए और उसने कहा, यह तुम्हारा अंतिम पाठ होगा। मेरी प्यारी, तुम शापित हुए बिना साहसी नहीं बन सकती। शाप व्यक्ति के जीवन के आधार पर कई रूप ले सकता है। यह शाप साहसी बनने के मार्ग पर तुम्हारा पहला परीक्षण है। यह तुम्हारी यात्रा के दौरान तुम्हारा पीछा करता रहेगा। मेरे मामले में मैं अपनी शक्ति का उपयोग शिक्षण के अलावा किसी और चीज के लिए नहीं कर सकता। शाप साहसी लोगों के खून के माध्यम से विरासत में मिलते हैं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शान ने अपनी तलवार निकाली और अपनी उंगली काट ली, और बेले ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने अपना खून मिलाया और एक महान शक्ति को बुलाया। शान ने पूछा, तुम्हारी यात्रा का लक्ष्य क्या है मेरी बच्ची? हमें यह लक्ष्य जोर से बताओ। उसने कहा, मैं अपनी उत्पत्ति जानना चाहती हूँ। मैं अपने जैसे अन्य लोगों से मिलना चाहती हूँ। मैं इस दुनिया से भी बातचीत करना चाहती हूँ। उसके शिक्षक ने उत्तर दिया, बधाई हो। लेकिन वह चौंक गई और बोली, कुछ गड़बड़ है मेरे गुरु। उसने उससे कहा, मुझे पता है। इसका मतलब है कि तुम अपना अंतिम पाठ पूरा करने वाली हो। बेले ने कहा, आप अब गायब हो रहे हो? शान ने समझाया कि उसे अब उसकी जरूरत नहीं है और उसने सब कुछ सीख लिया है। तुम कभी भी मेरे छिपे हुए इरादों को सही मायने में नहीं समझ पाओगी। मुझे भरोसा है कि तुम उन जगहों पर जाओगी जहां मैं कभी नहीं पहुंच सका। बेले ने कहा कि वह गहरा दुख और गुस्सा महसूस कर रही है, और यह कहते हुए वह रो पड़ी क्योंकि वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। उसे याद आया जब वह जेल में थी और उसका शिक्षक उसके पास आया था और उसने उससे कहा था, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए नहीं आएंगे, इसलिए मैंने तुम्हारा अभिभावक बनने का फैसला किया। मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें तलवार चलाना सिखाऊंगा। वही वर्तमान में वह अपने शिक्षक से अलग होने के बारे में सोचकर व्यथित हो रही थी। शान ने उससे कहा, एक दिन तुम अपनी तलवार पर लिखे शब्द का अर्थ समझ जाओगी। यह उन अभिशापों में से एक है जिसके बारे में तुम बाद में जान जाओगी, जिसे यूटोपियन सिटी के नाम से जाना जाता है। उस शब्द को अच्छी तरह याद रखना। बेले ने उसके लिए अपना प्यार व्यक्त किया और शान ने उसे आश्वासन दिया कि उसे एक बेहतर अभिभावक मिलेगा। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। मुझे अभी मार दो ताकि अभिशाप प्रभावी हो सके, उसने कहा। बहुत ताकत से बेले ने उस पर हमला किया और उसे तुरंत मार डाला। वह बहुत रोई, लेकिन आंसू किसी काम के नहीं थे। उसे अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन उसे पता था कि पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। उस पल से उसने अपने भाग्य को नियंत्रित करने और इस धरती पर सबसे महान साहसी बनने का संकल्प लिया। और इस तरह हमारा एपिसोड यहीं समाप्त होता है। एक और रोमांचक और अजीब एपिसोड के लिए बने रहें। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को सक्रिय करें ताकि आप कुछ भी नया मिस न करें।